अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम काम करने जा रहे हैं लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे क्या होता है, आप जब काम करते हैं ना लॉगिन पेज पे, मतलब जब आप किसी भी साइट पे जाते हैं, आप लॉगिन करते हैं तो कम से कम आपको जो दो चीज़ें पूछता है वो आपसे ईमेल और पासवर्ड, या ईमेल की रिप्लेसमेंट में आपसे यूज़र नेम पूछता है। ठीक है, अब जब यूज़र नेम या ईमेल, उन दोनों में से जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास यूनिक होती है, मतलब डेटाबेस में जाके स्टोर होती है यूनिकली। वो जो ईमेल है आपकी ईमेल या पास यूज़र नेम है, वो पूरे डेटाबेस में उस टेबल में किसी दूसरे का नहीं होता। तो आज हम जो काम करेंगे इसमें लारावेल में, तो हम उसके रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज बनाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले जो आप रजिस्ट्रेशन पेज फॉर्म बनाएंगे, तो उसमें आप बेशक जितने भी कॉलम ऐड करना चाहते हैं करते हैं। मैं सिंपल सा एक बना रहा हूँ जिसमें हम एक चीज़ पूछेंगे, नेम। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं वो भी दे देते हैं, फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, और इस पे भी हम थोड़ा सा उसकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो हैं वो दे देते हैं, और इसको भी। ठीक है, ये हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस जो है ना लगा दी हैं उस पर। अब ये हमारे पास एक रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है, जो हम यहाँ पे जाके ना उसको देख सकते हैं। आप इसको रिफ़्रेश करें पेज को। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक सिंपल सा हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें हम थोड़ा सा इसको ब्रेक टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और हम यहाँ पे इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ पता चले कि भाई आप ये जो इनपुट है वो किस चीज़ के लिए है। क्योंकि हमारे पास ये इनपुट नेम के लिए है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम। और दूसरी जो हमारे पास इनपुट है वो है हमारे पास ईमेल की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ईमेल। और यहाँ पे अगर आप जो है ना आप पासवर्ड कर दे दें। ठीक है, ये आपके पास आगे कुछ इनपुट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि इंटर योर नेम। ये सिंपल के तौर पे सिंपल सा एक बना रहे हैं। ये आप चाहते हैं तो आप इस जितना अच्छे इस चीज़ को बना सकते हैं बना लें, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम सिंपल सा बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो हमारे पास बटन है इसको भी हम थोड़ी सी क्लासेस दे देते हैं, क्लासेस BTN और BTN प्राइमरी। हम इसको इस तरीके से कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। आपको अब यहाँ से नज़र आ रहा है। ठीक है, बटन एक खूबसूरत सा हो गया। अब जब हमारे पास ये फॉर्म है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जब आप एक फॉर्म जो है ना वो पोस्ट रिक्वेस्ट, मोस्टली पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू ही जो है सेव उसका डाटा किया जाता है फॉर्म का, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है लारावेल के अंदर CSRF टोकन की। ठीक है, CSRF टोकन है, और इसके बाद आपके पास जो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ना सेम टैग में, आपके पास यहाँ पे टैग का नेम होता है, उसके बाद जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म जो होता है उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, आपके पास एक्शन है और उसके बाद आपके पास उसका एक एट्रीब्यूट होता है मेथड का। अब क्योंकि हम इसको पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सेव करते हैं फॉर्म को, कोई भी फॉर्म का डाटा है, तो हम यहाँ पे मेथड जो है ना उसको पोस्ट लिख देते हैं। अब हम एक्शन जो है ना वो जो URL है या राउट नेम है, जो भी आप लिखना चाहते हैं हम उसको लिखेंगे बाद में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम राउट में आपके पास जो फाइल है web.php, इसमें जाएंगे, और इसमें जाने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्योंकि तो हम लोग यहाँ पे एक सॉरी पोस्ट टाइप की, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म शो हो रहा है, तो हम पोस्ट टाइप की एक रिक्वेस्ट बना रहे हैं पोस्ट, और जहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर, और यहाँ पे हम सेम वही जो स्टूडेंट वाला, या बल्कि उससे पहले हम थोड़ा सा एक न्यू कंट्रोलर जो है ना उसको बना देते हैं। ठीक है, न्यू कंट्रोल, हाँ हमारे पास आगे हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, आपके पास यूज़र कंट्रोलर बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम लोग ने जो रजिस्ट्रेशन यूज़र लिखे हैं, या आप लॉग इन रजिस्ट्रेशन जो भी लिखे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंट्रोलर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, या आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टेड कंट्रोलर है जो आप लोगों ने पहले बनाया हुआ है, तो उसमें भी अगर आप उसको भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसको भी, उसमें भी कोई हेजिटेशन नहीं है, ना ही कोई उसमें इशू है। तो
आप यहाँ पे जाके ना कंट्रोलर में जाके देख लें, जो भी आप कंट्रोलर यूज़ करना चाहते हैं, कोई नया बनाना चाहते हैं या ऑलरेडी जो आपके एग्जिस्टेड हैं उनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने इसके लिए जो कंट्रोलर बनाया हुआ है हमारे पास है जी यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, क्लास, और हम यहाँ पे इसके अंदर एक जाके मेथड बनाएंगे रजिस्टर का, और इसका हम नेम दे देते हैं। हम लोगों ने एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ी थी, राउटिंग कैसे करते हैं, उनको नेम्स कैसे देते हैं, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी देखा था, यहाँ पे हम लोगों ने नेम दिए थे। ठीक है, अगर आप ये चीज़ आपको भूल गई है या आपको नहीं पता इस चीज़ का, तो आप जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं इससे पहले। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका नाम जो है ना उसको देते हैं यूज़र डॉट रजिस्टर। ठीक है, अब जब नेम देंगे उसमें स्पेस, मतलब दरमियान में जो स्पेस देते हैं ना आप लोग, वो नहीं होनी चाहिए, जस्ट आप उसका नाम दे दें। और अगर जो स्पेशल करेक्टर्स यूज़ करना है तो आप अंडरस्कोर स्पेशल करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप ये स्पेशल करेक्टर जो है ना इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ये जो नेम है इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके एक्शन, और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे नेम, जो हम नेम जब यूज़ करते हैं ना तो हम यहाँ पे राउट लिखते हैं। ठीक है, मीन ये जो नेम हम लोगों ने दिए है ना, इसको अगर इस्तेमाल करेंगे इस राउट को यूज़ करने के लिए तो हम राउट लिखेंगे। अगर ये URI जो है इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे URL लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि नेम यूज़ करें तो हम यहाँ पे राउट लिखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जाके जी यूज़र कंट्रोलर के अंदर एक रजिस्टर का फंक्शन जो है ना या मेथड वो बनाना है। हमारे पास ये आ गया रिक्वेस्ट, $रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक जो नई चीज़ है हमारे पास, हम उसको मैं वो आपको बता देता हूँ। वो है आपके पास वैलिडेशन का। ठीक है, कि जब आप डाटा पीछे से जो ब्लेड टेम्पलेट है उससे लेके आते हैं तो आप उस डाटा को वैलिडेट करना चाहते हैं कि क्या आया कि वो डाटा जो है आपके पास वो ठीक है कि गलत है। मींस अगर आप लोगों ने आगे इनपुट टाइप जो है उसको इंटीजर रखा हुआ है और आपका जो पीछे से डाटा है वो इनपुट जो है वो चेंज करके वो टेक्स्ट डाटा भेजना, तो आपका डाटाबेस में जाके कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हैं, अब वो जो डाटा है ना उसको वैलिडेट करते हैं। ठीक है, अब वैलिडेशन के लिए भी हम बाद में उस चीज़ को करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं पे रह रहे हैं, हम उसको काम नहीं कर रहे। वैलिडेशन के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो हम रजिस्ट्रेशन वाला काम कर रहे हैं ना उस पर काम करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे $यूज़र। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और यहाँ पे लिखेंगे न्यू, क्योंकि हमारे पास यूज़र जो मॉडल होता है ना, यूज़र्स का जो मॉडल होता है यूज़र के नाम से, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हम बना लेंगे, क्योंकि हम पीछे से जो डाटा लेके आ रहे हैं हमारे पास वो नेम है, तो हम यहाँ पे टेबल में भी उसका एक जो कॉलम है हम नेम रखेंगे। ठीक है, $रिक्वेस्ट, और यहाँ पे भी नेम ही है हमारे पास जो पीछे से डाटा आ रहा है। उसके बाद आपके पास है जी ईमेल। ठीक है, इसको भी हम लिखेंगे ईमेल, और यहाँ पे भी हम ईमेल ही लिखेंगे। इसके बाद है जी आपके पास पासवर्ड का। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करें पासवर्ड, और यहाँ पे थोड़ा सा पासवर्ड जब करेंगे ना तो यहाँ पे आपके ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज इस तरीके से कि आप, क्योंकि जब लारावेल के अंदर या वैसे भी किसी दूसरी PHP स्क्रिप्ट में जब आप पासवर्ड स्टोर करवाते हैं ना, आप उसको अगर तो चाहते हैं कि भाई वो जो पासवर्ड है यूज़र का वो सिक्योर रहे, वो आपको पता ना हो कि भाई पासवर्ड क्या है, या आप उसको अगर देखें भी सही तो आपको उस चीज़ का आइडिया ना हो, तो इसके लिए हम हैशिंग इस्तेमाल करते हैं या इंक्रिप्शन इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ उन दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप हैश यूज़ करें, ठीक है, या आप बी क्रिप्ट एक चीज़ होती है लारावेल के अंदर, उस चीज़ को यूज़ करें तो दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप बी क्रिप्ट यूज़ करें या हैश यूज़ करें उसमें कोई इशू नहीं है। मैं बी क्रिप्ट यूज़ कर लेता हूँ। जब बी क्रिप्ट एक बाय डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन है, इसको आप हेल्पर के अंदर फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ये हैशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जो पासवर्ड है उसको कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग में जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग से थोड़ी डिफरेंट होगी और साइज़ में भी उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने जो पासवर्ड दिया वो 8 कैरेक्टर्स का है, जो उसकी स्ट्रिंग बनेगी वो ऑलमोस्ट 255 उसकी हम साइज़ रखेंगे। ठीक है,
ये आपका पासवर्ड है कि जब आप पासवर्ड को सिक्योर करना चाहते हैं तो आप इंक्रिप्शन या हैशिंग यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे इंक्रिप्शन यूज़ करें, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल सा काम करना है, यूज़र टू सेव, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो हमारे पास यूज़र का रिकॉर्ड है, रजिस्ट्रेशन क्योंकि हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये रजिस्टर हो जाएगा। इसका जो डाटा है हमारे पास, यहाँ पे डाटाबेस में हम जाके चेक एक टेबल बना देते हैं। अगर तो हमारे पास नहीं है तो हम टेबल बना देते हैं ताकि हमारा जो डाटा है ना ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। हम यहाँ पे जाके डाटाबेस चेक करते हैं। हमारे पास डाटाबेस है लर्निंग लारावेल की, ठीक है। ये हमारे पास ओपन हो जाए, जो हमारे पास लोकल होस्ट ओपन हो जाए, उसके बाद हमारे पास ये आ गया लर्निंग लारावेल। ये हमारे पास डाटाबेस है। इसमें हम, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल नेम है, मैं ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था कि आप एक पूरी वीडियो बनाई थी कि आप अगर एक जो है मॉडल है उसके अगेंस्ट टेबल कैसे बनाते हैं। अगर आप टेबल का नेम मेंशन नहीं करना चाहते तो आपके पास जो मॉडल नेम है वो यूज़र है, तो इसके अगेंस्ट जो आपके पास टेबल बनेगी ना वो आपके पास आएगी यूज़र्स की, मतलब वो सिंगुलर है टेबल ने मॉडल नेम, और यहाँ पे आपके पास आएगा जी प्लूरल से, ठीक है। इस पे आप जाएं जी यूज़र्स, ठीक है। यहाँ पे एक आप आईडी बेशक रख दें, जो ऑटो इंक्रीमेंट उसको कर दें। उसके बाद आपके पास आएगा एक नेम, इसकी जो आप यहाँ पे इसको वाचर रख दें और 255, ठीक है। इसके बाद आपके पास है जी ईमेल और इसको भी वाचर रख दें, और इसको भी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये कि भाई पासवर्ड जो है ना आप ईमेल और पासवर्ड इनको वाचर रखें, और उसके जो साइज़ है लेंथ है उसको 255 करते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। नेम को कुछ भी रख सकते हैं, टेक्स्ट रखें, लॉन्ग टेक्स्ट रखें, ये यहाँ पे आपका टाइप ही होती है उसकी बेसिकली। उसके बाद आपके पास पासवर्ड, ठीक है। इसको भी हम लोग टेक्स्ट रखें या जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको भी 55। और आपके पास नेम है जो भी, आप इसको मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नल ना करें। उसके बाद हमारे पास जी क्रिएटेड एट, और हम एक दो कॉलम बना देते हैं अपडेटेड एट, ठीक है। टाइम स्टैम्प, और ये भी आपके पास टाइम स्टैम्प, इसको बाय डिफ़ॉल्ट नल कर दें, और ये जो टेबल है इसको क्रिएट कर दें। क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम जो डाटा है ना वो हम उसमें स्टोर करवाएंगे, मतलब हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसमें। रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हम थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं ताकि हमें जो है हमारा जो रजिस्ट्रेशन के बाद ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक दूसरा थोड़ा सा फंक्शन बना देते हैं, लॉगिन, ठीक है। इसमें हम लोग एक लिख देते हैं रिटर्न व्यू, मतलब इसमें एक इसका एक जो गेट टाइप जो है ना, हम एक HTTP रिक्वेस्ट बनाएंगे या राउट बनाएंगे जिसके थ्रू हम इसको फिर एक लॉगिन पेज आएगा हमारे पास, उस पर लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिखने बेशक लॉगिन कि हम एक व्यू बनाएंगे लॉगिन का, तो हम इस पे इसको लेके जाएंगे, ठीक है। हम उसके बाद यहाँ पे आते हैं जी एक गेट टाइप की लॉगिन की, क्योंकि हम अभी एक ब्लेड टेम्पलेट पे जा रहे हैं, हम कोई डाटा स्टोर नहीं करवा रहे हैं, हम जस्ट एक फ्रंट एंड पे या ब्लेड टेम्पलेट पे जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जो टाइप लिखते हैं सिंपल सी, वो आप गेट टाइप लिखते हैं। अगर आप क्या कहते हैं उसको ब्लेड टेम्पलेट पे जाना है, आप लोग कुछ डाटा लेके जाना है, मतलब उसमें आपके पास कोई इस तरह का डाटा नहीं है जिसको आप हिडन रखना चाहते हैं, तो आप उसकी टाइप जो है उसको जो है गेट रखेंगे URL की। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन, और यहाँ पे आपके पास आएगा चाहिए यूज़र कंट्रोलर, और यहाँ पे आप लोग उसको लिख देंगे लॉगिन, ठीक है। इसको हम यहाँ पे URI जो है ना उसी को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जो रीडायरेक्ट है ना रजिस्ट्रेशन के बाद, हम यहाँ पे इसको कर देंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर लॉगिन, कि हम जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लॉगिन पे ही रीडायरेक्ट कर दे। लॉगिन यहाँ पे ये जो लॉगिन लिखा है ना, इसका मतलब वो आपके पास URI ही होता है ये, ठीक है। इस पर माउस लेके जाएँ तो आपको दिखा देगा कि भाई इसका जो मतलब है वो क्या मतलब है। आपको नल यहाँ पे आपको शो नहीं करवा रहा, लेकिन ये जो टू है ना यहाँ पे, इसका मतलब आपके पास वो URI ही होता है जो आप डिक्लेयर करवाते हैं
वेब डॉट पी एच पी की फ़ाइल में। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट जो चीज़ रहती है वो हमारे पास है यहाँ पे लॉगिन का एक जो है ना पेज बनाना। हम इस पे एक फ़ाइल बना देते हैं पीएचपी की, जिसका नाम रखते हैं लॉगिन डॉट ब्लेड। ठीक है, हम लोगों ने एक लॉगिन डॉट ब्लेड बना लिया और हम इसमें से ना जो हमारे पास फॉर्म है इसी को ही हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ से जो इनपुट है एक ये ईमेल मतलब नेम वाली, उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद पासवर्ड और ईमेल आपके पास सेम टू सेम वैसे ही है, और यूज़र डॉट लॉगिन हम ये भी एक बना देते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास टोटल हो गया कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एक लॉगिन फॉर्म है, और जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन जब सक्सेसफुल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें लॉगिन पेज पे ही लेके जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पे जाएं आप, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे नाम लिख देता हूँ अपना। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है जी ईमेल देंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक पासवर्ड लगा देंगे। आपका भी सिंपल सा ही है, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, मैंने एक पासवर्ड लगा दिया है। ठीक है, पासवर्ड लगाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ना आपको लॉगिन पेज पे लेके आया है। अभी जो है ना यूज़र डॉट लॉगिन, क्योंकि हमारे पास वो राउट डिक्लेयर नहीं है, जिसकी वजह से आपको एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे जाके ना एक यहाँ पे यूआरएल बनाएंगे, मतलब एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट बनाएंगे, क्योंकि आपको ये जो एरर है ना राउट यूज़र डॉट लॉग इन नॉट डिफाइन, ये यहाँ पे जो आप राउट डिक्लेयर करवाते हैं, मतलब वो जो आप चीज़ डिक्लेयर करवाते हैं उसी का ही इशू कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र डॉट लॉग इन। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया। तो इसकी टाइप जो होगी वो पोस्ट होगी हमारे पास, और यहाँ पे इसको लिख देते हैं वैलिडेट यूज़र। हम एक इस मेथड बनाएंगे, और यहाँ पे हम इसका ना थोड़ा सा जो यूआरआई है उसको भी चेंज कर देते हैं, ताकि हमारा जो यूआरआई है वो थोड़ा सा यूनिक बने, ताकि ऑलरेडी वो एग्जिस्ट ना करता हो। तब इसको रिफ़्रेश करें, तो रिफ़्रेश करने के बाद अब यहाँ पे सॉरी, इसका हम लोगों ने टाइटल जो है ना पेज का उसको चेंज करना भूल गए हैं लॉगिन पे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं लॉगिन हेयर। यहाँ पे आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, आपका जो पेज का टाइटल है ना वो चेंज हो गया। अब अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने एक बार तो रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो अब यहाँ पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास जो डाटा है ना वो क्रिएट हो गया है। और यहाँ पे देखें, हम लोगों ने पासवर्ड कुछ और लिखा था, ये कुछ स्ट्रिंग जो है ना वो क्रिएट हो गई है आपके पास, डिफरेंट स्ट्रिंग जो है ना वो क्रिएट हो गई है। हम लोग इस तरीके से काम करते हैं इस पर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने लॉग इन करना है। एक रजिस्ट्रेशन तो हो गई हमारी, उसके बाद हम लोगों ने करना है जी लॉग इन। लॉग इन करने के लिए दोबारा से जो आपको चीज़ें ज़रूरत होती हैं ना, आपको दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं। आपके पास एक ईमेल होना चाहिए जब आप लॉग इन करते हैं, और दूसरा जो है ना आपके पास पासवर्ड होना चाहिए। अब अगर तो आपका यूज़र ईमेल और पासवर्ड दोनों जो चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो आप उसको किसी मतलब आपने पासवर्ड और ईमेल दोनों चीज़ें ठीक लिखी हैं तो आपको किसी और पेज पे लेके जाए। अगर तो एक उसमें से एक चीज़ जो है वो गलत है तो आपको वापस लेके आए उसी लॉगिन पेज पे। तो हम यहाँ पे सेम वही काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये लॉगिन फॉर्म है, सॉरी लॉगिन फॉर्म है हमारा, और यहाँ पे हम लोग ने HTTP रिक्वेस्ट जो है वो भी डिक्लेयर करवा दी है। मेन जो काम है हमारा ये मेथड जो है ना ये रहता है हमारे पास। हम एक यूज़र कंट्रोलर में जाएंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे या मेथड बनाएंगे, इसमें हम जो डाटा आ रहा है हमारे पास वो लेके आएंगे $रिक्वेस्ट। और यहाँ पे अब जो है ना इसके मैं बता देता हूँ आपको, पहले आप बेशक डाटा जो है ना उसको किसी न किसी वेरिएबल में ईमेल और पासवर्ड को ले लें, जैसे $रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपके पास आएगा जी ईमेल। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास क्योंकि एक और भी चीज़ है वो है पासवर्ड। अब यहाँ पे जब आप क्योंकि अब जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना तब आप पासवर्ड को इनक्रिप्ट करते हैं, लेकिन जब लॉग इन करते हैं ना आप पासवर्ड को इनक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं करते, आपको काम नहीं होता। ये जो है ना प्रोजेक्ट का काम होता है कि ऑटोमेटिकली उसको वैलिडेट करे क्या वो जो पासवर्ड आप लोगों ने इंटर किया है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, ठीक है,
अच्छा, अब हम लोगों ने जो है ना ईमेल और पासवर्ड जो है हम लोगों ने डिफरेंट दो वेरिएबल लिए, उनमें से ले लिए उनको, ईमेल और पासवर्ड भी उनमें ले लिया। अब इसके बाद आपके पास जो काम है ना वो ये है कि वो जो ईमेल और पासवर्ड आपके पास आ रहे हैं वो आप जो है ना उनको वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास जो लारावेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो एक फंक्शन या मेथड या कुछ भी आप कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर चीज़ें होती हैं, वो है आपके पास आथ। ठीक है, ये आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर होता है, आप लोगों ने इसको न्यू नहीं बनाना। आप एक कीवर्ड इसको याद कर लें, ए कैपिटल यू टी एच आथ, और इसके बाद आपके पास होता है जी अटैम्प्ट। ठीक है, अटैम्प्ट में जाके आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पे ना अपना जो ईमेल और पासवर्ड है ना उसको आप वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ईमेल, सॉरी यहाँ पे ना आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स और यहाँ पे आप ईमेल $, ईमेल। ठीक है, उसके बाद जी आपके पास है पासवर्ड और $, पासवर्ड। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको जो डाटा हमारे पास पीछे से आ रहा है फ्रंट एंड से ब्लेड टेम्पलेट से, ईमेल और पासवर्ड, हम उसको यहाँ पे आके वेरीफाई कर रहे हैं कि अटैम्प्ट, अगर तो वो जो ईमेल डाटा हमारे पास आ रहा है अगर तो वो ठीक है, मतलब ईमेल भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है, तब हम उसको थोड़ा सा अभी यहाँ पे एक मैसेज शो करवा देते हैं, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर तो आपका जो ईमेल या पासवर्ड है वो गलत है तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको रिटर्न बैक कर देते हैं। ठीक है, कि अगर तो ईमेल और पासवर्ड ठीक है तो उसको एक मैसेज शो करवा दे कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अगर उनमें से कोई भी चीज़ जो है वो गलत है तो उसको वापस भेज दे लॉग इन पेज पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं। अब हम लोगों ने जो ईमेल लिखी थी ना वो ये नहीं थी, तो हम थोड़ा सा इसको ना रिफ़्रेश करते हैं पेज को, ताकि यहाँ पे वो जो टेक्स्ट था हमारा, अच्छा हाँ ठीक है, अब हमारे पास वो ईमेल जो है ना वो ये नहीं थी, हम लोगों ने ईमेल की दूसरी चीज लगाई थी। तो थोड़ा सा हम इसके थ्रू पहले लॉगिन करके चेक करते हैं हमें क्या कहता है। अब यहाँ पे चेक करें, उसने जो ईमेल थी ना हमारे पास वो कुछ और थी, हमारे पास जो ईमेल थी वो थी हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास ईमेल थी, और अभी जो हम लोगों ने भेजी थी ईमेल वो हमारे पास ये थी, जिसके थ्रू हम लॉगिन कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उसे एरर दिए और एरर देने के बाद उसने वापस रिटर्न कर दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ईमेल चेंज करते हैं और यहाँ पे जो पासवर्ड है ना वो भी हम अपना जो करेक्ट पासवर्ड है वो लगाते हैं। अब जब हम लोगों ने वो ईमेल और पासवर्ड करेक्ट दिया है तो अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि उसने आपको क्या कह दिया कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली, मतलब आप जो है ना आपका जो ईमेल और पासवर्ड है वो दोनों चीज़ें ठीक हैं। अच्छा, अब ये ठीक जो है ना, इसके बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा जाके चेक करें, आपके जो सेशन है ना मेन लॉग्ड इन होने के बाद जो सेशन है ना वो आपका क्रिएट होता है। पहले उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेशन की जो टाइम है, सेशन आपके पास 120, हाँ ये सेशन लाइफ टाइम 120, 120 मीन्स दिस इज सेशन लाइफ टाइम विच इज़ इन मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब आपके पास इस टाइम जो सेशन की लाइफ टाइम है वो 120 मिनट मीन्स 2 आवर्स। ठीक है, आपके पास 2 घंटे हैं, जिसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब ये जो सेशन है ना आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं, स्टोरेज में। ठीक है, फ्रेमवर्क, और फ्रेमवर्क में ये सेशंस जो है ना आपके यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश डिलीट कर देता हूँ इनको। ठीक है, और इसको बेशक आप दोबारा से जो है ना चेक कर सकते हैं, आपको शो नहीं हुआ। अब दोबारा से अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे ना एक सॉरी, अच्छा जो डाटा है ना वो पीछे से नहीं आ रहा जिसकी वजह से एरर दे रहा है। अच्छा हाँ, इस सेशन को थोड़ा सा डिलीट करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है, लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पे जब एक मिनट, अच्छा अब आपका ना यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, आपका यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। तो अब यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं आपका जो सेशन है ना वो क्रिएट हो गया। अब इसको सेशन पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पे टोकन जो था ना वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें आपको शो हो रही हैं, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपके इसी
लॉग इन की ही है, मतलब जो सेशन आपका क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये आज हमारे पास चीज़ थी जिस पे हम लोगों ने काम किया है, वो हमारे पास था लॉग इन पेज, मतलब रजिस्ट्रेशन और लॉग इन आप कैसे करते हैं। आप मल्टीपल कॉलम जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो काम करेंगे, जो चीज़ देखेंगे हम उसको वैलिडेशन देखेंगे कि जब आप रजिस्ट्रेशन या फॉर्म कोई सबमिट करवाते हैं तो आप उसको वैलिडेट किस तरीके से कर सकते हैं लारावेल के अंदर ही। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।